हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कोनिका नीरज ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक नहीं हूँ। आप लोग अपने बारे में बताएं। मैं अभी डॉक्टर दिखाने के लिए आई हुई हूँ गप्पी को। इसका बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सैटरडे से ही तबीयत इसका ख़राब है, सैटरडे शाम से ही। लेकिन मेरे पास बड़ा वाला बेटा का जो दवाई था उसी को हम कम डोज करके दे रहे थे। फिर संडे को फिर इसका क्रिसमस के दिन सुबह तक तो ठीक था, लेकिन दोपहर में अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत इसका ख़राब हो चुका था। तो मैं डॉक्टर दिखाई थी। पहले तो संडे को दूसरे डॉक्टर से दिखाई थी, फिर यहाँ थर्सडे को दूसरे डॉक्टर से दिखाई हूँ। तो वो भी 2 दिन दवाई चलाने के बाद फिर बोले कि फिर होगा जैसा वैसा दिखाइएगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर दोबारा दिखाया तो इतना सारा मेडिसिन वो दिए हुए हैं, इतना सारा बोले हैं सारा लगेगा उसको। और यहाँ गप्पी का भी हाथ में किटकैट लग चुका। दिखा गप्पी, गप्पी का किटकैट लग चुका है और गप्पी को सुई लगेगा सुबह शाम सुई लगेगा। बच्चे को बहुत तबीयत खराब है ना गप्पी। हम बच्चा को इसलिए नहीं लगाते हैं, ये रोता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। बहुत रोया था, है ना। नस पकड़ा ही नहीं रहा था इस हाथ में, तब इस हाथ में दिया। ऐसा कोई बात नहीं कि नस नहीं पकड़ा रहा है, उससे नहीं पकड़ा रहा था। और हमको डायरेक्ट अगर बोलते तो डायरेक्ट में हो जाता ना, एक बार ये हाथ में एक बार वो हाथ में करना पड़ता। हाँ। और उतना उतना सुई भी था ना, दिखा देता हाथ में, 2 हाथ। फूल रहा है क्या? नहीं, रुमाल बांधने ही नहीं दे रहा है, रुमाल हटा दे रहा है बार बार। बांध देना बाबू, समझा। साइड से गिर रहा है लगता है दवाई उसका। कहाँ गिरा? नहीं गिरा तो 2 बूंद गिरा। वीडियो आ रहा है, यूट्यूब पे डालते हैं। हाँ, इसको भेजना है। यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं ना, उसी में देते हैं। कहाँ गिरा? दर्द किया गप्पी? दर्द भी किया? हाँ गप्पी, दर्द भी किया? क्या खा रहा है गप्पी? बिस्किट। कौन सा बिस्किट है? ये बोला ओरियो बिस्किट। और गाइज अभी थोड़ा गप्पी का थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी इंजेक्शन लगा है। अभी तो एक ही लगा है, लेकिन थोड़ा भी इसको बहुत ही आराम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका तबीयत ख़राब था। तो जा कर के थोड़ा बिस्किट भी ये खा रहा है, नहीं तो 1 हफ्ते से तो बिस्किट भी नहीं खा रहा है, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सिर्फ मांगता है दूध पीने के लिए, वो भी ज़्यादा पीता नहीं है। 1 घुट पीता है, 2 घुट पीता है, बस छोड़ देता है। और देख सकते हैं मेरा कितना इधर कपड़ा पड़ा हुआ है समेटने के लिए। समेट भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जानते ही हैं एक तो ठंड का मौसम में बहुत सारा कपड़ा भी निकला हुआ रहता है घर में। ऊपर से गप्पी का तबीयत भी ठीक है नहीं, इसी में परेशान रहते हैं दिन भर। और ठंड का मौसम में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में, इसी वजह से भी उसको भी नहीं समेटा, अभी उसे भी समेटना है। और अर्नब को तो लॉटरी लग गया है, क्योंकि इसको अभी पढ़ना लिखना कम पड़ रहा है, क्योंकि जान रहा है कि मम्मी बिजी रहती है बाबू के पीछे, इसलिए इसको सिर्फ टीवी और टीवी देख रहा है। देख सकते हैं टीवी देख रहा है। और टीवी के भी बगल में देख सकते हैं कितना कपड़ा रखा हुआ है मेरा, उधर भी समेटने के लिए रखा हुआ है, अभी समेटी नहीं हो। और गप्पी अभी कैसा तबीयत है तुम्हारा बेटा? कैसा है तबीयत? खराब। तबीयत खराब है। हाँ। और इसके नाक से भी मतलब ब्लड आ रहा था, नाक से भी ब्लड आ रहा था। जब जब हम नोजी निकालते थे ना, तब तब नाक से ब्लड भी आ जाता था नोजी निकालने के बाद। कल तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, तो फिर उसे भी दिखाने के लिए गई थी। पहले तो दूसरा डॉक्टर से मैं दिखा रही थी, उसके बाद फिर अब दूसरा डॉक्टर से दिखाई मैं। उस डॉक्टर से सैटरडे से तबीयत ख़राब है, लेकिन सैटरडे शाम से ही तबीयत ख़राब है, तो उतना शाम में तो मैं नहीं जा पाई दिखाने के लिए। तो घर में ही जो दवाई था, क्योंकि 2 दिन पहले ही आरब का तबीयत ख़राब हुआ था, बड़ा वाला बेटा का तबीयत ख़राब था अर्नब का,
तो उसको दिखा के आई थी, तो उसी का दवाई था, तो थोड़ा डोज कम करके मैं दे दी थी गप्पी को भी। लेकिन फिर संडे को फिर इसके पापा भी थे घर में, तो फिर हम लोग क्रिसमस के दिन 25 तारीख को तो फिर दिखा के आए, डॉक्टर दिखा के आए, तो फिर वो दवाई ववाई दिए हुए थे, लेकिन दवाई का कोई भी असर नहीं हुआ। 2-3 दिन खाने के बावजूद, जब तक दवाई खाता था तब तक ठीक, दवाई छोड़ देता था फिर से फीवर आ जाता था। तो इसी वजह से फिर मैं 2-3 दिन के बाद फिर मैं गई, तो वो डॉक्टर इंजेक्शन लिखे, तो 2 इंजेक्शन भी लगा था, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं। तब फिर मैं ये डॉक्टर से मैं बृहस्पति को दिखाई हूँ। संडे से लेकर के मतलब वहाँ पे दवाई चला, बुधवार तक दवाई चला वहाँ पे, लेकिन फिर बृहस्पति को मैं दूसरे डॉक्टर से दिखाई शाम में, वो भी शाम में मैं दिखाई हूँ बृहस्पति को। तो फिर अभी तक वो डॉक्टर बोले थे अच्छा ठीक है 1-2 डोज आप दे करके देखिए दवाई से अगर काम नहीं होता है तब इंजेक्शन लगवाएंगे इसे। तो फिर आज फिर मैं गई, कल शाम में ही गई थी, क्योंकि नाक से ब्लड भी आ रहा था इसका। जितना बार भी नोजी साफ़ करती थी ना, हर 5 इतना मतलब इसे कफ हो गया, इतना मतलब नोजी आ रहा है, हर 5-5 मिनट के बाद इसका नोजी निकल रहा है। बस जब सोया हुआ रहता है जब, तभी ही मतलब मुझे आराम है, नहीं तो फिर मतलब इसके बगल में ही बैठना पड़ता है, सब काम उम छोड़ के बगल में ही बैठना पड़ता है इसके साथ ही। हर 5-5 मिनट के बाद नोजी निकलते रहता है, और बच्चा है ना, खुद से भी कर भी नहीं पाएगा। खैर मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत हेल्प करता है, हम जैसे कुछ काम में बिजी हैं तो वो बेचारा वो साफ़ कर देता है, बहुत ही हेल्प करता है, इसीलिए मुझे भी बहुत आराम हो जाता है। क्या हो बेटा, नहीं सोना है, बैठो। तो फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, लेकिन डॉक्टर बैठे नहीं थे कल, तो फिर आज मॉर्निंग में गई मैं दिखाने के लिए। मॉर्निंग में दिखा के फिर डॉक्टर को बोली कि दवाई असर नहीं कर रहा, तो फिर डॉक्टर ये दूसरे डॉक्टर से जब दिखाई तो फिर ये इंजेक्शन लिखे, तो इसी वजह से हाथ में किट लगा हुआ है। अभी तो बोले हैं 5 दिन इसे सुई लगेगा, सुबह शाम करके। अभी तो ज़्यादा दवाई ली नहीं हूँ, डॉक्टर ऐसे बोले हैं कि 2 दिन का आप लीजिए, क्योंकि दवाई भी साथ में चल रहा है। अगर 2 दिन में अगर यदि आराम हो जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा सुई का, लेकिन अगर नहीं आराम मिला तो 5 दिन पूरा करवा दीजिएगा, आराम मिल जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो ज़्यादा वीडियो मैं डाल भी नहीं पा रही हूँ, इसीलिए गाइज आप लोग लाइक कमेंट शेयर और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी मैं कोई वीडियो भी नहीं दे पा रही हूँ, सोची थी अच्छा वीडियो दूंगी क्रिसमस में, तो थोड़ा बहुत दी, लेकिन उसमें भी नहीं दे पाई। क्रिसमस में भी मैं बहुत सारा प्लानिंग कर रखी थी कि बहुत सारा, वो भी नहीं कर पाई। अब 1 जनवरी का भी बहुत सारा प्लानिंग की हुई थी पहले से ही, लेकिन वो भी मेरा अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चे का तबीयत ख़राब रहता है। तो ओह बेटा वैसे नहीं कोई वीडियो बना रहे हैं ना, तो क्योंकि घर में चुप क्योंकि बच्चे का तबीयत ख़राब रहता है तो फिर कुछ बनता नहीं है करने में। क्योंकि घर में अगर यदि बच्चे का तबीयत वैसे नहीं, पैर वैसे नहीं करना चाहिए बेटा, वीडियो बना रहे हैं ना। और 1 जनवरी का भी सोची थी मैं बहुत ही वीडियो दूंगी आप लोगों को, लेकिन वो भी मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि जान रहे हैं बच्चा का तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो आज तो थोड़ा ये एंजॉय भी कर रहा था, खेल भी रहा था, बिस्किट भी खा रहा, नहीं तो अभी तक तो इतना दिन से कुछ भी नहीं खा रहा था, सिर्फ दूध मांगता था, वो भी 1 घुट या 2 घुट पीता था दूध, उससे ज़्यादा नहीं पीता था। मतलब इसे भूख लगता था, मांगता था खाने के लिए, जैसे मतलब इसका जो भी पसंद का है, जैसे ये बॉयल अंडा पसंद करता है, फिर मोमोज पसंद करता है, ये सब चीज़ मांगता था। जैसे रोटी वोटी तो नहीं है, जैसे बंद इसे पसंद है, बंद में जैम लगा के इसे खाना पसंद है, फिर इडली पसंद है, तो इडली भी मैं बना दी थी कल। जो इसका पसंद का खाना है तो वो सब मैं दे रही थी। एक दिन तो मतलब रात में फीवर मतलब था उस टाइम में, सुबह लेकिन छूट गया था, फीवर नहीं था, इंजेक्शन लगा था, तो पहले वाले डॉक्टर से इंजेक्शन लग रहा था तो फीवर छूट गया था। तो रात में दाल चावल मांग रहा था खाने के लिए, तो रात में नहीं दिए इसे, बहुत ठंड था उस दिन। उसके दूसरे दिन भी दाल चावल बनाई, तो मैं गरम 1-2 चम्मच खा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं खाया, कुछ भी नहीं। अभी तक मतलब 1 हफ्ता हो गया, अनाज का 1 दाना तक नहीं डाला है मुंह में, ना अंडा खा रहा। अंडा वगैरह भी खाता तो थोड़ा इसे ताकत मिलता, लेकिन कुछ खा ही नहीं रहा है।
अब देखते हैं, भगवान करे आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी से मेरे बच्चे ठीक हो जाए। और बहुत ही बीमार पड़ रहा है। दुर्गा पूजा के टाइम से ही पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी है हमारे फैमिली को, पता नहीं, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम से ही बहुत ही परेशान है हम लोग। डॉक्टर का चक्कर तो इतना काट चुके हैं कि अब डॉक्टर भी पहचान गया हम लोग को कि पिछले बार आप आए हुए थे ना, तो वो भी पहचान गया है, बच्चा का नाम तक जान गया है। मतलब ऐसा हो गया, जो कि इतना मतलब डॉक्टर लोग के पास तो डेली न्यू पेशेंट आते हैं, वो लोग भी कितना याद रखेंगे, लेकिन हम इतना ज़्यादा चक्कर काट चुके हैं डॉक्टर का ये दुर्गा पूजा से लेके अभी तक में, कि डॉक्टर भी अब बच्चा का नाम जान गया है, कहाँ से हम आते हैं वो भी जान गया है, कहाँ मेरा घर है वो भी, क्योंकि सारा एड्रेस लिखते हैं ना पर्ची पे, तो वो सब जान गया है कि मेरा कहाँ घर है, बच्चा का क्या नाम है वो भी जान गया। दुर्गा पूजा के टाइम से ही बहुत ज़्यादा, कभी ये बीमार तो कभी बड़ा वाला बीमार तो कभी ये, और इसके पापा भी 2 बार बीमार पड़े थे, एक बार छठ पूजा के टाइम में, एक बार करवा चौथ के टाइम में, और हम भी पड़े हैं 2-3 बार, लेकिन हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। मेरा घर का इलाज से ही हम ठीक हो गए। बस थोड़ा लेडीज लोग को तो ऐसे भी ज़्यादा हरासमेंट हो ही जाता है, तो फिर घर का इलाज से ही ठीक हो गई मैं, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ा। बस ऐसे मेडिकल से दवाई ले करके एक टैबलेट खा ली, बस मैं ठीक हो गई। लेकिन इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, क्या बताऊँ, पता नहीं भगवान अब हम लोग के साथ क्या हो रहा है पता नहीं। अब भगवान से आप लोग प्रे कीजिए कि जल्दी से मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, ताकि पहले की तरह मेरा बच्चा हमेशा जैसे हंसते रहता था, खेलते रहता था, वैसे खेले हंसे। आज तो थोड़ा बहुत टीवी भी देख रहा है, नहीं तो टीवी भी देखना पसंद नहीं करता था, बहुत चिड़चिड़ हो गया था। अब देखिए कब तक ठीक होता है ये। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ जब ये ठीक हो जाता है, फिर तब आप लोग से मिलती हूँ। अब बाय बाय करो गप्पी, बाय बोलो लाइक करें। बाय बुद्धू, बाय बुद्धू, कौन है बुद्धू? बाय बुद्धू, फिर वैसे गंदी बात बेटा। बाय बुद्धू, चलिए बाय। बुद्धू। ये इसका बदमाशी हो रहा है।